लगता है जन स्वराज जी को मिलना चाहिए, प्रशांत जी को मिलना चाहिए कि एक बार उनको भी मौका देना चाहिए। और युवा एक खड़ा हुआ है मोहल्ले से, तो सब कोई सपोर्ट बीजेपी का ही होगा। नितिन नवीन के स्थान पे देखते हैं नीरज को। हाँ, नीरज अपने मोहल्ले का ही है, शुरू से अंत तक देखे हैं उसको खड़ा होते यहीं साथ में चाय पीने वाले। कितना काम देखते हैं और कितना सफल देखते हैं इन 100 दिनों में सम्राट चौधरी को। काम तो कुछ हम देख नहीं पा रहे सर, सच्चाई बात तो यही है। अच्छा, अब मीडिया वाला या जो भी दिखाएं वो बात अलग चीज़ है, लेकिन काम कुछ हुआ नहीं है। हाँ, वही तो बोल रहे हैं कि जिसका विरोध वो पहले कर रही थी, अब उसी से पार्टी का टिकट ले रही है और उसी से खड़ा हो रही है। पहले अपने नेता को तो घुमा ले, कम से कम तेज प्रताप को एक बार बोले घूम जाने के लिए। धोखा तो हुआ है क्योंकि हम लोग वोट नीतीश कुमार को दिए थे, बट बैठे सीट पर कोई है। ये रियलिटी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़। आपके साथ मैं हूँ राजदीप सिंह। इस वक्त मेरी मौजूदगी बांकीपुर विधानसभा सीट पे है। आपको पता है जाहिर तौर पे नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये सीट खाली है और इसको लेकर यहाँ पे उपचुनाव होना है और जिसको लेकर तमाम जो है राजनीतिक दल तैयारियाँ तेज कर ली है। एक तरफ प्रशांत किशोर इस बार खुद अपने पार्टी से उपचुनाव के चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ जो है आरजेडी से रेखा गुप्ता है और इस बार नितिन नवीन नहीं होंगे बीजेपी की तरफ से। इस बार कोई चेहरा और नया है। अब देखना दिलचस्प हुआ कि नितिन नवीन का जो गढ़ है, क्या दूसरे चेहरे को या नया चेहरे को बीजेपी यहाँ पे अपना उम्मीदवार बना के जीत दर्ज कर पाएगी, या फिर इस बार प्रशांत किशोर बाजी मारेंगे, या फिर इस बार से सीट जो है आरजेडी के खाते में जाएगी। हम तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारी मौजूदगी इस सीट पे है, यहाँ के तमाम अस्थायी निवासी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका मिजाज किस तरफ है। इस बार ये बीजेपी का जो अभेद किला है जिसको कहा जाता है, एक लंबे समय से जो है सिन्हा परिवार के खाते में ये सीट है, इस बार उनकी मौजूदगी यहाँ पे नहीं है, चेहरा बतौर वो नहीं होंगे, लेकिन इस बार यहाँ का मिजाज क्या है जानेंगे। मतलब सर, क्या है इस बार का मिजाज बांकीपुर का? मिजाज नीरज जीत रहे हैं, बीजेपी को ही वोट जाएगा हर बार की तरह इस बार भी। प्रशांत किशोर इस बार खुद खड़े हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। प्रशांत किशोर खड़ा हो या कोई और खड़ा हो, बीजेपी का कोर वोटर है, बीजेपी ही को मिलेगा सर। कोई नितिन नवीन इस बार नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नितिन नवीन नहीं है, नीरज तो है ना। नितिन और नवीन में कोई अंतर नहीं है नीरज में। कहा जा रहा है कि नितिन नवीन के चेहरे पे यहाँ पे मतदान होता था, लंबे समय से उनका गढ़ था ये। अब अगर नया चेहरा आएगा तो नितिन नवीन पे वोट नहीं मिलता था, बीजेपी पे वोट मिलता था और बीजेपी पे ही इस बार भी वोट मिलेगा। बस एक ही बात समझिए, बीजेपी है और कोई हो, चाहे नितिन हो नीरज हो, उन्हीं को वोट मिलेगा नवीन को। हाँ। और इधर रेखा गुप्ता भी खड़ी हुई है आरजेडी की तरफ से। उनका कोई पता नहीं है, उनको तो आज तक हम देखे भी नहीं है। उनका ना कोई यहाँ पे आप एक भी झंडा नहीं देखे होंगे, ना उनको देखे होंगे कहीं प्रचार में। प्रशांत किशोर दम भर रहे हैं कि इतने सालों में कोई विकास नहीं हुआ है। अभी भी मानसून का टाइम है, बरसात होती है तो खड्डे भर जाते हैं, रोड खड्डे बन जाते हैं। अरे वो सब कोई मुद्दा है। अभी यहाँ देखिए, जहाँ से आप आए होंगे किसी भी रोड से, अभी मान लीजिए आप कहाँ से आए होंगे, बेली रोड से होते हुए आ रहे हैं। बेली रोड से रोड देखे होंगे आप, कैसा रोड बना हुआ है, विकास का दर आप देखे होंगे। कोई रोड मेन रोड बताइए जहाँ गड्ढा हो। अब बरसात होगा, टूटेगा नहीं, अब वो सब मुद्दा नहीं है। मुद्दा यहाँ पे है कि जो डेवलप हुआ उससे और डेवलप हो। कितना जॉब मिला है उस पर बात होना चाहिए, क्राइम रेट कितना कम हुआ है इस पर बात होना चाहिए था। वो तो आप देख रहे हैं। हाँ, तो अब प्रशांत किशोर ये बोल रहे थे कि बीजेपी, जब उन्होंने घोषणा नहीं की थी कि वो उम्मीदवार रहेंगे इस सीट से बतौर, तो आपके पार्टी के उम्मीदवार कोई और थे, यानी बीजेपी की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे मैंने घोषणा की कि मैं लड़ने वाला हूँ तो बीजेपी अपना कैंडिडेट बदल देती है। मतलब बीजेपी कैंडिडेट थोड़ी बदली है, वो उनका कुछ पर्सनल इशू था, वो अपना खुद बोले हम नहीं लड़ेंगे। बीजेपी थोड़ी बोला कि उनको नहीं लड़ने के लिए, वो खुद बोले। सतर्क नहीं हुई है, नहीं सतर्क कि भाई कोई उम्मीदवार ऐसा, कोई उम्मीदवार रहे, बीजेपी यहाँ से कंफर्म है। ये आप भी देखिएगा, 3 तारीख को आपको पता चलेगा कि नीरज विजय हो रहे हैं। तमाम लोग और भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, पहले आप भी चाहिए। हम साइलेंट वोटर हैं। साइलेंट वोटर हैं, तो ये साइलेंट वोटर जाएगा कि नाटो की तरफ जाएगा? हम तो किसी तरफ जा सकते हैं अभी। नहीं, आप अभी क्या दिख रहा है? चलिए, वोट किसी को दीजिएगा ये नहीं पूछ रहे हैं आपसे, मुख्य मुकाबला किसके बीच है? इतना दूरदर्शिता मेरे में नहीं है, इनसे पूछिए। चलिए, इनके अंदर दूरदर्शिता नहीं है, हम इनसे मानते हैं। ये बोल रहे हैं आपके अंदर दूरदर्शिता है। क्या है माहौल इस बार यहाँ का? इस बार माहौल है बीजेपी और जन स्वराज में है, और युवा एक खड़ा हुआ है मोहल्ले से, तो सब कोई सपोर्ट बीजेपी का ही होगा। नितिन नवीन के स्थान पे देखते हैं नीरज को। हाँ, नीरज अपने मोहल्ले का ही है, शुरू से अंत तक देखे हैं उसको खड़ा होते यहीं साथ में चाय पीने वाले।
अब लोग बोल रहे हैं कि भाई नितिन नवीन बहुत सालों से यहाँ पे हैं, उनके चेहरे पे वोट हो रहा था, लोग जानते थे, पहचानते थे। अब नीरज उन्हीं के साथ रहने वाले प्रत्याशी हैं, साथ में काम करते थे। तो वोट मोहल्ले का है तो युवा अपना नीचे से ऊपर उठा है, तो वोट तो बीजेपी की तरफ से होना चाहिए। क्या लगता है इस बार मुकाबला बहुत दिलचस्प? मुकाबला तो दो गो में टक्कर है, अब जीत किसकी होती है वो आप देखिए। वीणा मानवी भी दम भर रही है, जजड़ी से है, तेज प्रताप की पार्टी है, नई नवेली पार्टी। अभी तो उधर से पता नहीं चला कि कौन आया है कौन नहीं। वीणा मानवी तो बोल रही है कि भाई हम महिला हैं और एक महिला के खाते में तो जाना ही चाहिए बांकीपुर। हाँ, महिला के खाते में तो महिला कौन खड़ी हुई है अभी पता भी नहीं है। वीणा मानवी खड़ी हुई हैं, नहीं पता है उनके बारे में। नहीं जानती वीणा मानवी को? बोलते कि पूरा बांकीपुर पूरा जानता है मुझे। हम तो नहीं जान रहे। अच्छा, उनका ऐश्वर्या वाला वो कांड हुआ था, तेज प्रताप और ऐश्वर्या वाला जो कांड हुआ था, सबसे पहले वही विरोध की थी। पता होगा, आप देखे होंगे उनका, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ। वीणा मानवी को पहले पूछिएगा क्यों। हाँ, वही तो बोल रहे हैं कि जिसका विरोध वो पहले कर रही थी, अब उसी से पार्टी का टिकट ले रही हैं और उसी से खड़ा हो रही है। पहले अपने नेता को तो घुमा ले, कम से कम तेज प्रताप को एक बार बोले घूम जाने के लिए। तो बोले हैं कि गली गली घूमेंगे साइकिल से, क्योंकि इतनी सकरी गलियां हैं यहाँ पे कि गाड़ी नहीं घुस सकती है। अच्छा, उनका तो गाड़ी तो बहुत घुस रहा है। वो तो पहले से कौन पार्टी में थे, पहले उनसे तो पूछ रहे थे कि आप पहले कौन से पार्टी में थे, किसका समर्थन कर रहे थे, उनसे पहले पूछे। उनको इतना नहीं पता, उनको तो हमको लगता है कि मोहल्ला भी नहीं पता होगा कितना मोहल्ला है यहाँ पे। क्या बोल रहे हैं कि बोलते कि हम हर एक मोहल्ला जाके वोट मांग रहे हैं। हाँ, हर मोहल्ला। हम तो आज तक नहीं देखे, हम तो आज तक देखे नहीं, हम इसी मोहल्ला में रहे हैं आज तक। हमको लगता है 20-25 साल से तो हम हैं। क्योंकि और भी तमाम लोग मेरे साथ हैं। आप कहाँ से हैं? यहीं से हैं? क्या लग रहा है इस बार? इस बार चेंजिंग का माहौल तो लग रहा है। चेंजिंग का माहौल लग रहा है। क्या चेंजेस आने वाले हैं? अभी जैसे क्या है कि 3 पार्टी का बहुमत है, जैसे आरजेडी है, बीजेपी है और जनसुराज है। लेकिन जिस तरह से मौका तो देना चाहिए जनसुराज का पार्टी का। जनसुराज को हाँ, ये 25 साल इनका भी हो गया, 25-30 साल लगभग। और केंद्र का भी देख रहे हैं, अब बिहार सरकार का भी देख रहे हैं। बिहार में तो बहुत सा काम पेंडिंग है, जहाँ क्षेत्र कहता है कि मेरा क्षेत्र जितला के बाद और उसके बाद मिलने नहीं आता है, चाहे जो पार्टी का हो। नितिन नवीन मिलने नहीं आते थे? वो नहीं आते थे, खाली उनका पार्टी का जो कार्यकर्ता लोग मिलने आते थे। जब से मंत्री बने हैं, जब से मंत्री तो बने। हाँ, उसके बाद विधायक थे। उन्हीं का गढ़ है ये, बीजेपी का गढ़। हाँ, गढ़ तो था, अभी भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें जनसुराज आए हुए तो कुछ हवा तो चेंजिंग है। चेंजेस है। हाँ, कारण है। शांति से बाजी मार जाएंगे इस बार? नहीं, जनसुराज में तो 80% आशा है। कारण है कि क्षेत्र में आप जा रहे हैं, पैदल भी चल जा रहे हैं। हाल ही में दुपुलवा के पास हुए थे तो देखे कि गाड़ी दूर में पार्किंग लगा हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो यो बेचारा पैदल चल गए। आजकल के मंत्री लोग तो पैदल नहीं चलते हैं। तो मंत्री नहीं ना है वो भी? अभी नहीं है, वहाँ लिए बन जाएंगे। तो उसका एक बार मौका तो देना चाहिए सरकार को, चेंजिंग होना चाहिए पब्लिक का। मौका तो देना चाहिए पब्लिक को। विधानसभा में भी एक भी सीट नहीं मिला। हाँ, एक बात और, जब से बिहार यहाँ में बंद हुआ है ड्रिंक, 3 विभाग का, स्वास्थ्य विभाग का सबसे ज़्यादा पैसा बढ़ गया ड्रिंक पर, बता रहे हैं। और जनसुराज साफ साफ में बोल दिए कुछ ना कुछ हम चेंजिंग करेंगे ड्रिंक के प्रति। यहाँ तो बिहार में जब से नीतीश जी बंद किए हैं, जब से सुलेशन बढ़ गया बिहार में, सुई बढ़ गया है, टैबलेट खाने का नशा वाला बढ़ गया है, इस पर कोई सरकार नहीं कुछ बोलेगा। कारण इस पर तो एग्री होना चाहिए बिहार सरकार। बताइए, अभी राम मंदिर का जो मुद्दा है, क्या लग रहा है वो एक फैक्टर यहाँ प्रभावित हो सकती है? देखिए, राम मंदिर का जो व्यवस्था है, बड़े मछली को निकल जाता छोटे मछली को, तो छोटा मछली पकड़ के दिखा दिया पब्लिक के नज़र में कि इतना को हम पकड़े हैं, बड़ा मछली निकल गया समुद्र में। का जो चंदा चोरी हुआ है, क्या वो मुद्दा इस बार बांकीपुर उपचुनाव में प्रभावित? देखिए, इस तरह का व्यवस्था नहीं करना चाहिए बिहार में, भारत में पूरा, इसलिए कि सनातन धर्म को साथ खिलवाड़ करता है, जो भी धर्म का हो, उसको तो कड़ा सज़ा होना चाहिए बीच चौराहा पर भैया। कारण है कि आप धर्म के हिसाब से खेला कर रहे हैं, तो इस तरह का तुरंत सज़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 6 साल का केस 15 साल में बन जा रहे हैं, 6 महीना का केस 15 साल खींच रहे हैं। तो इस तरह की व्यवस्था, यहाँ तो कानून टच होना ज़रूरी है भारत में, तब सुधरेगा बेईमानी, और न तो अथवा नहीं सुधरेगा बेईमानी। सम्राट चौधरी का आज 100वां दिन हो गया है मुख्यमंत्री बने हुए।
कितना काम से संतुष्ट हैं सम्राट चौधरी के? काम तो हो रहा अच्छा खासा हो रहा, रोड बन रहा है। अब तो काम पे तो कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ, अब देखिए क्या होता है। अभी तो नया नया बन रहे मुख्यमंत्री, आगे काम देखा जाएगा। इतना दिन से तो नीतीश कुमार थे, अभी हमारे आए हुए नए सम्राट चौधरी, तो देखिए आगे तक क्या होता है, क्या चलता है। अच्छा, आप लोग को ये नहीं लगा कि वोट जो दिए मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम पे नीतीश कुमार के, ठीक है, और सिलेक्टेड हो गए कौन? सम्राट चौधरी तो आना ही था। अब नाम तो उनका कब से था, सम्राट चौधरी बनेंगे ही और बने भी, अब काम करेंगे ही। अब देखिए कब तक काम करते हैं, कब तक मुख्यमंत्री बने रहते हैं, इसका कोई नहीं बता सकता। तो काम से संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है, लोग संतुष्ट है। काम हो रहा तब तो सब नाम ले रहा है कि सम्राट चौधरी। काम ही नहीं होता, कोई नाम लेता। तो बांकीपुर पे इस बार क्या होगा? क्या होगा? जो हो रहा है जीतेगा, जिसका सीट जाएगा वो जीतेगा। अरे अपना ये तो बहुत ही अलग ही बात कर दी है। इन्होंने बोल रहे हैं कि जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो जीत जाएगा। पहले नहीं पता था हमको ये बात, है ना? है ना? ये तो बहुत ही अलग ही बात हमने कर दिया, प्रेडिक्ट कर दिया अभी इससे। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सच है कि जिसको ज़्यादा वोट मिलेगी वही जीतेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा वोट मिलेगी किसको, ये सवाल है। वो तो भाजपा का सरकार को, बीजेपी को मिलेगा ही। बीजेपी को मिलेगी। हाँ। प्रशांत किशोर भी हैं इस बार। हाँ, वो तो नया उनको नया मिलेगा, सबको मिलेगा। तो सबको मिलेगा, सब जीत जाएंगे। अब जिसको ज़्यादा वोट आता है उसको उस पर मुमकान होता है, उस पर जीत होती है। और जिसको ज़्यादा वोट आएगा वही जीत अपना दर्ज करेगा। देखिए कुछ और भी हमारे साथ लोग हैं, अगर बात करते हैं। सर, यहाँ के रहने वाले हैं इसी सीट के, बांकीपुर से? नहीं सर। अच्छा, सम्राट चौधरी के 100 दिन पूरे हो गए हैं बतौर मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण लेते हुए। कितना काम देखते हैं और कितना सफल देखते हैं इन 100 दिनों में सम्राट चौधरी को? काम तो कुछ हम देख नहीं पा रहे सर, सच्चाई बात तो यही है। अच्छा, अब मीडिया वाला या जो भी दिखाएं वो बात अलग चीज़ है, लेकिन काम कुछ हुआ नहीं है। तो जनता के बीच में आए कि आप लोगों को क्या लग रहा है? नहीं, काम नहीं हुआ है सर। काम नहीं हुआ है? नहीं। चेहरा था मुख्यमंत्री का, विधानसभा का चुनाव हुआ, 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा दिया गया, लेकिन अचानक से सम्राट ये चौधरी तो हमारे साथ धोखा हुआ, जनता के साथ धोखा हुआ है। दिखाएं कुछ, हुआ कुछ। हाँ, बस हम यही बोलना चाहेंगे। जो बहुमत मिली क्या लगता है, मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम पे मिली थी या फिर बीजेपी के नाम पे मिली थी? नहीं, बीजेपी के नाम पर नहीं मिली थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही के नाम पर मिले थे। लेकिन ऐसा हमारे साथ धोखा हुआ है आम जनता के साथ। आपको पता ही होगा अच्छे से कि नितिन नवीन के जाने के बाद यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है। बांकीपुर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं बीजेपी के। प्रशांत किशोर भी हैं और बीजेपी से भी उम्मीदवार हैं नीरज कुमार। क्या लगता है कि इस बार किसको मौका मिलना चाहिए? बांकीपुर एक विधानसभा सीट की बात करें तो लगता क्या है? लगता तो जन सुराज जी को मिलना चाहिए, प्रशांत जी को मिलना चाहिए कि एक बार उनको भी मौका देना चाहिए। नहीं मौका मिलेगा तो पता कैसे चलेगा वो आदमी कर क्या रहे? सिर्फ उनका बोली है या काम भी उनका है? विधानसभा चुनाव में तो एक भी सीट नहीं मिली जी। लगता है 3.4% फीसदी कुछ वोट जी मिला था। कि हमारे जनता में वो था, गलती हुई है उससे, लेकिन अब ये गलती दोहराया नहीं जाएगा। क्योंकि कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप यहीं से हैं, बांकीपुर विधानसभा सीट से हैं। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल रहने वाला है, क्या समीकरण बन रही है? समीकरण बनने पे हम नहीं जाते हैं। सबसे बड़ा यहाँ बात है कि जनता का सपोर्ट में कितना है। किसको है? जनता के सपोर्ट में कितना है। हाँ, कौन कितना सपोर्ट कर रहा है जनता का, क्या माहौल है? माहौल इसलिए बोला जा रहा है कि जनता का सपोर्ट कितना है क्योंकि वोट जिस समय पड़ता है उस समय तो चले आते हैं, बट वोट पड़ने के बाद और सीट मिलने के बाद कोई देखने नहीं आता। हाँ, भैया जो बोले सही बोले, गलत नहीं बोले। धोखा तो हुआ है क्योंकि हम लोग वोट नीतीश कुमार को दिए थे, बट बैठे सीट पर कोई और। ये रियलिटी है। इलेक्टेड एंड सिलेक्टेड में फेर बदल हो गया। हाँ, है ना? हाँ। और जहाँ तक मेरे वोट का सवाल रहा तो हम जनरल कास्ट से आते हैं, राजपूत से आते हैं, तो हम वोट किन्हीं को नहीं देते हैं, नॉन लिस्टेड पर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्टूडेंट के थ्योरी से सोचते हैं और ना हम लोगों को आरक्षण मिलता है, ना किसी तरह का कोई सपोर्ट मिलता है। जब सपोर्ट नहीं मिलता तो सपोर्ट नहीं देते हैं। बात इस वोट किसी को नहीं देते? वोट किसी को नहीं देते, नॉन लिस्टेड पे नीचे वोट। वोट हमारा संवैधानिक अधिकार है, वोट तो देना ही चाहिए। वोट देना चाहिए, वोट देते हैं, ऐसा नहीं है कि वोट नहीं देते, वोट देते हैं, बट किसी को नहीं। मगर किसी को नहीं देते, सबसे नीचे देते हैं। अच्छा, ये ट्रूथ है। क्या लगता है इस बार प्रशांत किशोर भी हैं, बीना मानवी भी है महिला मंच से? नितिन नवीन सर पहले से थे, अभी भी हैं, दिग्गज नेताओं में आते हैं। उन्हीं के सपोर्ट से बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से जो भी उठते हैं वो बनते हैं। इस बार भी मेरे हिसाब से वही रहेंगे। नितिन नवीन तो लेकिन नहीं है ना इस बार? उनके सपोर्ट से जो रहेंगे वो रहेंगे। तो अब कहा जाता है कि नितिन नवीन के चेहरे पे वोट वहाँ पे हुआ करता था। हाँ। अब चेहरा ही नहीं है, कोई और चेहरा है। क्या लगता है कि
जनता स्वीकार पाएगी इस बार? हमको नहीं लगता, हमको नहीं लगता, क्योंकि जब तक जनता को आप नहीं दिखाइएगा जनता कैसे समझेगी। पहले रोड टूटा हुआ रहता है, बट रियलिटी ये होता है कि नेताजी के एक दिन आने से पहले रोड बन जाता है। वो पहले क्यों नहीं बनता है? नाला हमेशा टूटा हुआ रहता है, रोड टूटा हुआ रहता है, सब कुछ टूटा हुआ रहता है, मगर जब पता चलता है कि नेताजी आने वाले हैं तो एक रात पहले सब कुछ बन जाता है। तो वो जनता के लिए बनता है या नेताजी के लिए बनता है? ये कितना काम हो गया 5-6 दिन में? नामांकन हुआ लगभग काम हो गया। हाँ, पहले 6 महीने से क्यों नहीं दिख रहा था? टूटा हुआ तो हर जगह था। आप बोल रहे हैं कि नामांकन जब से दाखिला हुआ है उस वक्त से लगातार चीज़ें काम की जा रही है। काम की जा रही है क्योंकि नेताजी को घूमना है ना। अब घूमेंगे, गड्ढा में गाड़ी गिरेगा तो दिक्कत ना होगा, नेताजी गिर जाएंगे। तो इसलिए तो रोड तो बनना चाहिए, नाला बनना चाहिए। जानती हैं? नहीं जानते। प्रत्याशी हैं जजडी से, तेज प्रताप यादव हैं, उनकी पार्टी जजडी है, उससे प्रत्याशी हैं। वो बोल रही थी क्या कि हमारे जो नेता हैं यानी तेज प्रताप वो साइकिल से घूमेंगे क्योंकि यहाँ पे इतनी सकरी गलियाँ हैं, विकास का काम इतना धीमा है कि यहाँ पे गाड़ी चलती ही नहीं है गलियों में। रियलिटी है, हाँ रियलिटी है। एक बार हम कहना चाहेंगे कि जिस हिसाब से आप नेताजी के लिए रोड को रोकवा देते हैं, जनता को रोकवा देते हैं, गाड़ियों को रोकवा देते हैं और काफिले को स्पीड से निकालते हैं, उस स्पीड से एक बार काफिला इस रोड से भी निकाल के दिखाया जाए, तब भी समझ में आएगा ना। सिपारा का भी आप स्थिति देख सकते हैं, बट रियलिटी हम बोल रहे हैं कि जिस दिन नेताजी आने रहेंगे ना उस दिन सिपारा चमक जाएगा, क्योंकि लगभग अभी तक आप अभी भी देख सकते हैं जाकर। सालों से मुझे लगता है कि जब से ये सीट बनी है तब से नितिन नवीन के ही खाते में है, तो बार बार जनता वोट किस मुद्दे पे देती है? जब विकास ही नहीं हो रहा है तो जनता जाने, अभी जनता में ही आते हैं आप। इसलिए तो हम बोले कि हम लिस्ट में नहीं देते हैं। हम क्यों बोले कि हम नहीं देते हैं? हम आपको पहले ही ये ऑप्शन दे दिए कि हम वोट नहीं देते हैं। नहीं देते। बढ़िया है, नाटो में जाकर ये वोट। तो अच्छा, क्या है इस बार का यहाँ का माहौल? चुनाव होने वाला है, चुनाव होगा, कैसा होता है? हाँ, किसको वोट दीजिएगा? नितिन नवीन की तरफ से दीजिएगा वोट बीजेपी को? हम लोग रेखा गुप्ता। क्या? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता आरजेडी को? आरजेडी तो कभी नहीं जीती है यहाँ पे। नहीं जीता कोई दिक्कत नहीं। वोट उसी को देंगे, आरजेडी को देंगे। ठीक है, तो इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है बांकीपुर विधानसभा सीट पे थी। हम तमाम लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि यहाँ का जो है समीकरण किस तरफ जा रहा है, इस बार यहाँ का माहौल कैसा है। हालांकि अभी तो एक सीट की बात है, एक क्षेत्र की बात है, हम तमाम और भी क्षेत्र में जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का समीकरण किस तरह बन रहा है। इस बार किसकी माहौल है, प्रशांत किशोर की, रेखा गुप्ता की या नीरज कुमार की? क्या पसंद विवेक कुमार के साथ मैं राजदीप सिंह, पटना।